आज की जो कहानी है, यह कहानी मुझे मुकेश पाटिल ने भेजी है, जो कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी मुकेश के छुपाई। मेरा नाम मुकेश पाटिल है, मैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर का रहने वाला हूँ। यह सच्ची कहानी साल 2008 की है, जब मैं 12 साल का था। वो भयानक रात और वो डरावना नजारा आज भी कभी कभी मुझे सपने में दिखाई देता है। तो साल 2008 के मई महीने में पिताजी, ताऊजी, बड़े भैया और मैंने कसारा घाटी में नाइट कैंपिंग करने की योजना बनाई थी। हम घर से दिन में निकले थे और रात के 8:30 बजे तक कसारा घाट में पहुंचे थे। हम पहली बार जंगल कैंप के लिए गए थे। यह सब तरफ से घनी झाड़ियों और बीच में अच्छी खासी सूखी घास वाली जगह थी और उस जगह बहुत से अजीब तरह के प्राचीन पत्थर भी थे, जिन पर एक विचित्र भाषा में कुछ लिखा हुआ, कोई अलग ही लिपि थी। हमने कार एक अच्छी जगह पार्क की। सबको तेज भूख लगी थी, तो हमने सबसे पहले चूल्हा जलाया और पापा साथ में लाई हुई मुर्गी काटने उन्हीं अजीब पत्थरों के नजदीक गए थे। बड़े भैया और मैं, ताऊजी बाकी तैयारियों में जुट गए थे। थोड़ी ही देर में जब पापा मुर्गी काट कर वापस आए तो ताऊ बोले, ये क्या झाड़ पत्ती काट के लाए हो, मुर्गी कहाँ है? तो पापा ने भी उनकी हाथ की तरफ देखा और वो झाड़ पत्ती देखकर चौंक गए और झटके से उसे दूर फेंक दिया। पापा ताऊ जी को बोले, अरे नहीं भैया, मैं तो मुर्गी ही काट के लाया था। फिर ताऊ जी बोले, बिट्टू बेटा, मेरे पापा का घर का नाम बिट्टू है, अभी पार्टी शुरू भी नहीं हुई और तुझे चढ़ भी गई। हम दोनों भाई इस बात पर बहुत हंसे। फिर पिताजी और ताऊ जी दोनों मिलकर उसी जगह पर देखा कि मुर्गी वहीं पड़ी थी। पापा बस सोचते ही रह गए कि अभी उनके साथ ये क्या था। फिर ताऊ जी ने खुद मुर्गी काटी और जब वो दोनों चूल्हे के पास आए तब हमने पापा की चीखें सुनी और जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो वो भयानक नज़ारा देखकर हम सब दहल उठे, क्योंकि ताऊ जी के हाथ में कोई कटी हुई मुर्गी नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर था। ताऊ जी ने थर थर कांपते हुए वो भयानक मुंडी घनी झाड़ियों में फेंक दी। हमने सब सामान, लाइट्स, टेंट, बर्तन, चूल्हा वहीं छोड़ दिया और जान बचा के भागने लगे। ताऊ जी गाड़ी स्टार्ट करने लगे, पर गाड़ी थी कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी हमने वहां कैंपिंग के लिए एक झाड़ी पर मिनी लाइट बांधी थी। उसी की धीमी धीमी रोशनी में हमने देखा कि उन्हीं पत्थरों के बीच में एक काली आकृति ऊपर उठी और धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। और जब वो काला साया थोड़ा साफ दिखाई दिया तो डर से हम तीनों की चीख निकल गई थी, क्योंकि उसके कंधों पर सर नहीं था, बस उसका धड़ लड़खड़ाते हुए हमारी ओर आ रहा था और शायद उसका ही सर हमने अभी अभी झाड़ियों में फेंका होगा। उस भयानक बिना सर वाले प्रेत को हमारी ओर आते देख भय से हमारी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। पर उस वक्त नसीब से गाड़ी स्टार्ट हो गई, पर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। वो सिर कटा प्रेत हमारी गाड़ी के साथ साथ भाग रहा था और ताऊ जी छोड़ के हम तीनों डर के मारे चिल्ला रहे थे। उस दिन हमेशा धीमी गति से गाड़ी चलाने वाले ताऊ जी ने उनकी जिंदगी में अब तक की सबसे तेज गति से गाड़ी चलाई थी। उस भयानक प्रेतात्मा ने पक्की सड़क लगने तक हमारा पीछा किया था। फिर उस दिन हम ऊपर वाले की कृपा से किसी तरीके से अपनी जान बचाकर हम सभी लोग वापस घर आ गए और उसके बाद हमने कभी भी वहां दोबारा न जाने का फैसला किया। तो यह थी हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस चैनल को आप सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।